हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने इससे पहले बात करी थी फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्थापित करने वाला या प्रतिस्थापित होने वाला दोनों ही समूह नाभिक स्नेही होते हैं। क्या बोला है? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनमें प्रतिस्थापित करने वाला समूह तथा प्रतिस्थापित होने वाला समूह दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। प्रतिस्थापित करने वाला समूह एवं प्रतिस्थापित होने वाला समूह दोनों ही क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। और हम जानते हैं नाभिक स्नेही क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। नाभिक स्नेही क्या होते हैं? ऋणायन। हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। देखो हम क्या बात कर रहे हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मतलब ऋणायन। तो ऋणायन क्या होते हैं? जिन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर उपस्थित होता है। ये अन्य अभिकारक से क्रिया करते हैं तो नए बंध का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। हम सब पढ़ चुके हैं, SN1 तथा SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 SN2। SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रियाएं। व्हाट इज SN? यहाँ पर SN क्या है? S इज substitution. S is what? Substitution. N is what? N is nucleophilic. And 1 is unimolecular. N is what? Unimolecular. That means इन अभिक्रियाओं का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्या बोला है हमने? SN1। तो 1 का मीनिंग क्या है? यूनिमोलिकुलर। And N is what? Nucleophilic. And S is what? Substitutions reactions. तो नाम क्या हो गया इसका? Unimolecular Nucleophilic Substitutions Reactions। हिंदी में इनको बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी एक अणु के द्वारा होता है। क्या बोल रहे हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वेग का निर्धारण किसी एक अणु के द्वारा होता है, उसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण दो अणुओं के द्वारा किया जाता है, उसे हम बाईमोलिकुलर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मतलब 2 मीन्स बाईमोलिकुलर। एंड N सेम न्यूक्लियोफिलिक। S इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम क्या है? बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो बाईमोलिकुलर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे SN1। सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो SN1 हम बता चुके हैं। SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं?
जिनमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी एक अणु के द्वारा होता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने पदों में चलती है ये? 2 पदों में। यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, जिसका प्रथम पद गति निर्धारक या वेग निर्धारक पद है। इसमें उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीच बनती है, जो तुरंत टूटकर उत्पाद बनाती है। क्या बोला है? 2 स्टेप होते हैं। SN1 अभिक्रिया में 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। एंड इसी स्टेप में क्या होता है? मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इसी स्टेप में क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है। और सेकंड स्टेप में क्या बनता है? उत्पाद। सेकंड स्टेप में क्या बनता है? सेकंड स्टेप में बनता है प्रोडक्ट, उत्पाद। SN1 अभिक्रियाएं 2 पदों में पूरी होती हैं। फर्स्ट स्टेप में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। मध्यवर्ती क्या होता है इसमें? कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? हमें उत्पाद मिलता है। जैसे अब हम रिएक्शन देखेंगे। हम बात कर रहे हैं SN1 अभिक्रियाओं की। SN1, what is the full form of SN1? Unimolecular nucleophilic substitutions reactions। तो ये हम बात करेंगे, इसमें क्या लेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। SN1 अभिक्रियाएं तृतीयक एल्किल हैलाइड देते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसमें आयनाइजेशन होता है और बीसमांश विखंडन द्वारा इसमें कार्ब धनायन और ऋणायन बनेंगे। कार्ब धनायन और ऋणायन। हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट स्टेप्स। हमने क्या कहा? फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और क्या लेना है इसमें? तृतीयक एल्किल हैलाइड, दैट इज तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है? बीसमांश विखंडन। बीसमांश विखंडन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। अब समांश विखंडन की बात करिए तो हमने। बीसमांश विखंडन क्या होता है? ये पूरा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हैलाइड लेके जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और हैलाइड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो माइनस चार्ज। ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। ये कौन सा स्टेप है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। SN1 में पहला पद होता है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप या स्लो स्टेप। हम इसको क्या बोल सकते हैं? धीमा पद। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। और नाभिक स्नेही आक्रमण करके क्या बनाएगा? उत्पाद। क्या बनाता है? उत्पाद। नाभिक स्नेही आक्रमणकारी तेजी से कार्ब धनायन से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और ये होता है फास्ट स्टेप। और क्या बनता है? उत्पाद। देखो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं। अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे जब बता देंगे कि जब भी नाभिक स्नेही इस पे आक्रमण करता है
ये उत्पाद की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल समझा रहे हैं कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ रे डिटर्मिनेशन स्टेप, जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, जिसमें नाभिक स्नेही आक्रमण करके उत्पाद बनाता है। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए हम लेंगे CH3 CCH3 एग्जाम्पल है ये। क्या होगा इसमें, वही सेम कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस कार्बोकैटायन और क्या निकल जाएगा बाहर, Br-। अब इस कार्बोकैटायन पर वाटर H2O का आक्रमण होगा और H2O आक्रमण करके उत्पाद बनाएगा CH3 CCH3 CH3 प्लस Br-। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकैटायन पर प्लस H2O वाटर। H2O इस नाभिक स्नेही, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स है, ये इस पे आक्रमण करेगा और क्या बना देगा, तृतीयक एल्कोहल्स प्लस H+। देखो H2 जब इससे जुड़ता है तो ये बनता क्या है, CH3 CCH3 और H2O प्लस। देखो अब इसमें प्लस क्यों आया है, क्योंकि H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए, कार्बोकैटायन को। अब इस पे से प्लस चार्ज हटाना है, तो प्लस चार्ज हटाना है तो एक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलते हैं, तृतीयक एल्कोहल्स। हमने क्या लिया था, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया था और हमें क्या मिले हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल्स। अब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है। अगर इसमें बात करें अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है, तृतीयक एल्किल के सांद्रता के, तृतीयक एल्किल या तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता के। और अभिक्रिया का दर, इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया का दर इज इक्वल टू K तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि है इसकी, प्रथम, सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है ये, प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो हमने बात करी है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया वाले कार्ब धनायन किसी भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ आगे या पीछे दोनों तरफ से आक्रमण करते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। हमने बात करी थी ना अभी की इसकी ज्योमेट्री की, तो इसमें जो नाभिक स्नेही होता है तृतीयक, ये जो है इसमें नाभिक स्नेही आगे तथा पीछे, आगे या पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, दोनों तरफ से आक्रमण करता है, जिसके कारण इसकी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति के कारण होता है। क्यों होता है, इसकी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति के कारण। अर्थात SN1 अभिक्रिया की दर किस किस पर निर्भर कर रही है, देखो SN1 अभिक्रिया की दर निम्न बातों पर निर्भर कर रही है कि एल्किल हैलाइड की संरचना कैसी है। जो एल्किल हैलाइड कार्ब धनायन बनाकर स्थायी हो जाते हैं, ठीक है, विलायकन की प्रकृति नोट कर सकते हो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। SN1 अभिक्रिया की दर निम्न बातों पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की संरचना तथा विलायकन की प्रकृति। अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रियाओं की। ये तो हमने बात करी है SN1। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एग्जाम में SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं या इनमें अंतर के बारे में पूछते हैं।
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शंस के बारे में, अभी हम बात करेंगे SN2 रिएक्शंस। SN2 अभिक्रियाएं, SN2 अभिक्रियाएं जिनको हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN2 अभिक्रियाएं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किन्हीं दो अणुओं के द्वारा होता है। क्या बोला है हमने? जिनमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या दर का निर्धारण किन्हीं दो अणुओं के द्वारा होता है। SN1 तथा SN2 अभिक्रियाएं कहलाती हैं और ये अभिक्रियाएं एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो हमने SN1 में पढ़ा था, वो कितनी थी? 2 स्टेप में, एंड दिस वन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, अर्थात एक ही पद में पूरी होती है, एक ही पद में संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया में एक अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो सबसे पहला तो इसमें ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दूसरा क्या बोला है इसमें? ट्रांजिशन स्टेट। या संक्रमण अवस्था बनती है इसमें, जो कि क्या होती है? अस्थायी होती है, अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है। और यह पद गति निर्धारक या वेग निर्धारक पद होता है। और इसमें अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी? दो क्रियाकारक अणुओं के। तो देखो इसका मतलब इसमें अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, हिंदी में लिख लेना, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? नाभिक स्नेही तथा रिएक्टेंट या क्रियाकारक के। अभी हम बताएंगे कौन कौन से। और देखो SN1 अभिक्रिया हमने क्या लिया था? तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये देते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये सब उतार लेना तुम, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। आसानी से देते हैं ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब हम बात करें अभिक्रिया की। देखो हमने बोला है नाभिक स्नेही प्लस CH और ये L क्या है? लिविंग ग्रुप। इसके बारे में तुम लिख सकते हो, L क्या है? लिविंग ग्रुप, या जो जल्दी से छूटता है। आगे क्या होगा इसमें? ये है, हम इनको अगर R ले लें, अभी तृतीयक एल्किल हैलाइड के थ्रू समझा देते हैं इसको। R नाभिक स्नेही जुड़ता हुआ, लिविंग ग्रुप छूटता हुआ, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये सब तुम 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब फास्ट स्टेप में क्या होगा? फास्ट स्टेप में नाभिक स्नेही इससे जुड़ा रह जाएगा और लिविंग ग्रुप L, छूटने वाला समूह, बाहर निकल जाएगा।
प्लस ये कौन सा स्टेप था? स्लो स्टेप। और ये कौन सा था? फास्ट स्टेप। अगर हम बात करें SN2 अभिक्रियाओं में RX क्रियाशीलता का क्रम, हम क्या बोल रहे हैं? SN2 अभिक्रियाओं में RX की रिएक्टिविटी ऑर्डर, RX का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से देते हैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्यों? हमने कहा है जो SN2 अभिक्रियाएं हैं 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं बजाय द्वितीयक और तृतीयक के। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो नाभिक स्नेही आसानी से जुड़ जाता है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अब सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में उनको त्रिविम बाधा, मतलब नाभिक स्नेही को त्रिविम बाधा महसूस होती है, वो आसानी से नहीं जुड़ पाता है। इसीलिए SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इन अभिक्रियाओं में अगर अभिक्रिया की दर की बात करें तो हमने लिखा है ना, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाभिक स्नेही। अगर नाभिक स्नेही OH माइनस है, एग्जाम्पल, अभी पहले एग्जाम्पल लेते हैं। OH माइनस प्लस CH3CH C2H5 HCH3 Br स्लो स्टेप, OH माइनस इस पे आक्रमण करेगा, OH CH3 C2H5 ये इससे जुड़ता हुआ और ये इससे छूटता हुआ। देन फास्ट स्टेप में क्या होगा? हमें उत्पाद मिल जाएगा CH3 C2H5 OH प्लस Br माइनस। इसका मतलब इसमें अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस एंड क्रियाकारक क्या है? CH3 CHBr C2H5। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K OH माइनस CH3 CHBr C2H5 की सांद्रता। तो ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन होगी? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीयक कोटि। अब SN2 अभिक्रिया की को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे SN1 को कर रहे थे। सबसे पहले क्या है? एल्किल हैलाइड की संरचना सेम और विलायकन की प्रकृति, लेकिन इसमें तीसरी है नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही की सांद्रता से अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन SN2 में है। अब हम इनके अगर अंतरों की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, पहले इसके बारे में तुम देख लो। वेरी फेमस क्वेश्चन, what is the difference between SN1 reaction and SN2 reactions? SN1 अभिक्रियाएं तथा SN2 अभिक्रियाओं में कोई 5 अंतर बताइए, या इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखो,
अभी हम यही बात कर लेते हैं। ये हमने लिखा है SN2 के बारे में। SN2 के बारे में क्या लिखा है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अभी हम इनकी हिंदी उतार लें। ये तो है SN1 के बारे में अभी 4 पढ़ लिखे और अभिक्रिया की कोटि भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे SN1 के बारे में लिख सकते हैं। SN1 क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। SN2 में क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। There is no transition state will be formed. Transition state will be formed. यहाँ कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है। तीसरा अंतर लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर SN1 में केवल और केवल किस पे निर्भर करती है? क्रिया कारक की सांद्रता के। चौथे पॉइंट की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ये अभिक्रियाएं तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं, जबकि SN2 अभिक्रियाएं प्राइमरी एल्किल हैलाइड आसानी से देते हैं। छठवां तुम लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे मध्यवर्ती इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटायन, और यहाँ पर देयर इज नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म। ये तो हमने बात करी है अभी SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में क्या अंतर होते हैं। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में डिफरेंस इज 6। और तुम अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें अभिक्रियाएं जरूर लिख के आनी है। देखो, विदाउट रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना रिएक्शंस के आगे बात ही नहीं होती है। तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें कोई अभिक्रिया है तो तुम्हें सबसे पहले अभिक्रिया रिएक्शन अटेम्प्ट करनी है और रिएक्शन के बारे में ज़रूर बताना है। तो इन 6 डिफ्रेंसिएशन के बाद तुम्हें अभिक्रिया ज़रूर लिखनी है। SN1 के नीचे SN1 की अभिक्रिया 2 स्टेप और SN2 के नीचे SN2 अभिक्रियाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। आज हमने बात करी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दे आर 2 टाइप, SN1 एंड SN2। SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन एंड देयर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें वेग निर्धारक पद जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जबकि SN2 अभिक्रियाओं में देयर इज़ नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सारा तुम्हारे सामने है। ओके, थैंक यू।